बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बात करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा सबसे पहले ये है कि हम मैकेनिक्स को समझें और मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं उनको समझें, और उसके बाद उस ब्रांचेस के को भी सब डिवाइड करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट्स मैकेनिक्स। सो अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो मैकेनिक्स जो है, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। So, mechanics is a branch of physical science that is concerned with the state of rest or motion of bodies that are subjected to action of forces. So, generally हम बात करें तो मैकेनिक्स जो है वो एक फिजिकल साइंस के बारे में बात करने की बात है। इसके अंदर जो है कुछ बॉडीज़ होती हैं जो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर होंगी या तो फिर मोशन के अंदर होंगी। तो इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं मोशन या फिर रेस्ट में, तो अगर आपकी एक बॉडी रेस्ट के अंदर है तो हम उसको किस में ले आएंगे, स्टैटिक्स में। और अगर आपकी एक बॉडी मोशन के अंदर है तो वो है डायनेमिक्स। लेकिन हमारा मेन टॉपिक आज का स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स समझने के लिए हमें डायनेमिक्स स्टैटिक्स का समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव। सो मैकेनिक्स को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा हमारे पास आता है रिजिड बॉडी। दूसरा है हमारे पास डिफॉर्मेबल, और तीसरा फ्लूइड। सॉरी, अगर हम बात करें रिजिड बॉडीज़ की, सबसे पहले तो रिजिड बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो जो अपना शेप नहीं बदलती। अगर हम डेफिनेशन इसकी बात करें तो a rigid body is an idealization of a body that does not deform or change shape. Formally, it is defined as a collection of particles with the property that the distance between particles remains unchanged during the course of motion of the body. अगर हम आसान लफ्ज़ों में मैं आपको इस बात को समझाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि एक बॉडी है, ये बॉल है, ये पार्टिकल है, अगर हम इसको बॉल कह सकते हैं। एक बॉल है, ये स्टेनलेस स्टील का बना है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये अपनी शेप नहीं बदलता इतनी आसानी से। और ये अगर मैं कहूँ ये एक स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, तो ये एक टेबल पे रखा हुआ है, बॉल है। अब मैं डिफॉर्मेबल के पर आ जाता हूँ। डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सी होगी? वो बॉडी जैसे प्लास्टिक बॉल है, ये अपना शेप बदलती है टेम्परेचर, प्रेशर या स्ट्रेस, स्ट्रेन जब इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो प्लास्टिक बॉडी, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर ए अमाउंट की फोर्स लगा रहा हूँ, एफ ए मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ये बॉडी अपना शेप बदलेगी। और थर्ड पर हम आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स concerned with the mechanics of fluids like liquids, gases, and plasmas, are forces on them. It has application in wide range of disciplines, including mechanical, civil, chemical, biomedical, geophysics, oceanography, meteorology, astrophysics, and biology. So it's like liquid comes with the liquid, gases, plasma, and with the wide range of applications. So next thing हम बात करेंगे rigid body पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टैटिक्स पे। रिजिड बॉडीज, तो आपकी रिजिड बॉडीज क्या है? तो रिजिड बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 2 areas, statics and dynamics. So statics जो bodies होती हैं वो deal with the equilibrium of bodies, that is those that are either at rest or move with a constant velocity. Let's suppose ये बॉल है आपकी, ये बॉल जो है आपकी एक, जैसे बताया था, टेबल पर रखी हुई है। लेकिन यही बॉल मैं अगर हैंग कर दूँ एक पैराशूट के साथ, तो हम देखते हैं पैराशूट यूं 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 करके उतर रहा होता है। इस वजह से क्योंकि उसकी फोर्सेस आर इक्वल।
तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है इसकी। तो ये भी स्टैटिक्स के अंदर ही आती है, ये डायनामिक्स में हरगिज़ नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट थिंग हम मूव करते हैं डायनामिक्स के ऊपर। डायनामिक्स जो है विद वो बॉडीज़, लेट्स सपोज यही बॉडी है, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, और इसको आपने एक कैनन के थ्रू उछाला। ये एक आपका कैनन है और आपने इसके थ्रू इसको फेंका। तो अब यही बॉडी आप देखेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल बना रही है। ये बॉडी डायनामिक्स के अंदर आती है क्योंकि ये इंस्टेंटली अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर रही है और एक वक्त पर आकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी खेल रही है।